हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, आई डोंट नो कितने लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। बहुत ही छोटी कंपनी है। इस कंपनी का नाम है फ्रेंड्स अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन। ठीक है, कुछ डेट चार्ट के से पहले हम डेटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो कंपनी है, राइट, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये कंपनी देखिए 52 करोड़ का मार्केट कैप है, 52 करोड़ का। तो हार्डली कोई बड़ी कंपनी है, ये बहुत छोटी कंपनी है और इस टाइप की कंपनीज का आपको कवरेज भी नहीं मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी आप बोलेंगे ठीक ठाक है, क्योंकि 10-12%, 15% तो होना ही चाहिए। तो एवरेज से कम प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा है वाली बात है, राइट। और बुक वैल्यू के आसपास ही है। और डेट टू इक्विटी अच्छी बात है, यहाँ पे 0.5 से नीचे है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप देखिए कि इंजीनियरिंग टर्न की सर्विसेज, देखिए जिन लोगों को टर्न की सर्विसेज का मतलब नहीं पता, सिंपल शब्दों में मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने घर खरीदा, ठीक है, और अगर वो टर्न की प्रोजेक्ट है तो उसका मतलब यह है कि उसमें आपको घर बनाने वाला एंड टू एंड सॉल्यूशन देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मतलब घर खरीदने के बाद ना आपको सोफ़ा खरीदने की ज़रूरत है, ना आपको लाइट लगाने की ज़रूरत है, ना आपको अपने पसंद का एसी खरीदने की ज़रूरत है। हर चीज़ आपको मिलेगा, बस वो घर का चाबी आपको दे देगा। आपने गेट खोला एंड होम इज़ कम्प्लीटली योर्स। आपको जो भी घर के अंदर जो भी सामान चाहिए सब कुछ अप टू डेट मिलेगा। तो टर्न की प्रोजेक्ट मतलब चाबी घुमाए, अपना जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी सर्विसेज दे रहे हो, एकदम चालू, रेडीमेड, इस तरीके के। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर देखिए, छोटी कंपनी है तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का मेजर प्रमोटर का स्टेक होल्डिंग है। और यहाँ पे अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने थोड़ा ही सही, देखिए 61.4 था, मार्च 2020 में 61.48, तो 0.08% का यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है। और यहाँ पे DIIs का भी आपको कुछ दिखेगा। ये देखिए NRI वेंटेज इक्विटी फंड, यहाँ पे आपको DIIs जनरली दिखते नहीं है इतनी छोटी कंपनी में, बाकी आपको पब्लिक दिखेंगे। और यहाँ पे बड़ा नाम जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे देखिए 10% स्टेक आपको विजय केडिया का दिखेगा यहाँ पे, जो बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया के पार्लेंस में अगर बोला जाए इंडिया। और ये 10% परसेंटेज के हिसाब से अच्छा खासा है, लेकिन 54 करोड़ की कंपनी अगर मार्केट कैप है तो उसका 10% हार्डली 5 या 6 करोड़ का होता है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप बड़े इन्वेस्टर को देख के लगाए हैं पैसा, या आपने इस कंपनी के बारे में सुना है और इस चीज़ से अट्रैक्ट हुए हैं, वो सही हो सकता है। लेकिन दिस इज समथिंग लाइक 50-50 सिनेरियो, क्योंकि उन्होंने जो खरीदा है, क्या सोच के खरीदा है, वो आपको नहीं पता। ठीक है, क्या उनके दिमाग में क्या है वो आपको नहीं पता है। वॉट यू एक्चुअली नो इज समबडी हु इज वेरी बिग इन्वेस्टर, उन्होंने एक बड़ा चंक लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता उनके पीछे का उनका थीसिस क्या है। तो अगर आपका सिर्फ यही रीज़न है तो आप थोड़ा सा अपना रिसर्च बढ़ाइए, इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, क्या करती है, क्यों करती है। और अगर आप वहाँ पे बात यह है कि हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख रहे हैं, करंट प्रोस्पेक्ट को नहीं। करंट में तो स्टेब्लिश है ही, हम जो पैसा लगा रहे हैं उसके फ्यूचर रिटर्न्स को हम गेन करने के लिए लगा रहे हैं, पास्ट या प्रेजेंट रिटर्न्स को नहीं। तो राइट, तो इसलिए आपका जो थोड़ा सा विजन को बड़ा करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक पॉइंट से नहीं चलेगा ना। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 35%, 20%, उसका सीधा 9%। यहाँ पे हम मार्च 2020 से 21 तक एक तरीके से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न है। पहला तो है जो करेंट ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है, उसके वजह से। दूसरा है हमारा जो इकोनॉमी है, इंडियन GDP या इंडियन इकोनॉमी, वो 2017 के बाद से ही स्लो डाउन में आ गया था, तो उसका एक अलग से इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों रीज़न के वजह से अगर इसके ऊपर इम्पैक्ट है तो भी हम उन चीज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आने वाले 2 साल में पता चलेगा कि
ये स्टॉक जो है और इसमें जो रिटर्न है वो इम्प्रूव होता है या नहीं होता है। बाकी जैसे कि मैंने बोला कि इसमें बोरोइंग्स नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग्स कम है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो चीज़ है कि यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल डाइल्यूट हुआ है 1 से 6 और 6 से 10। तो शेयर कैपिटल डाइल्यूशन अच्छी बात नहीं होती है एक लिमिट के बाद। तो आई होप कि ये जो नंबर है ना बढ़े, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। ये नंबर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। बाकी आपको नंबर्स में इतना कुछ डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है और ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा रेफरेंस उतना नहीं है। हैविंग सेड दैट आपको एक रीजनेबल या एवरेज से थोड़ा अच्छा आपको सिचुएशन देखने मिल रहा है, राइट। उसके अलावा ये सब डेटा के ऊपर अगर हम कंपनी के चार्ट को देखते हैं, आपको एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जो अभी करेंट ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है ना, ये हाईलाइटेड एरिया एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न है। डबल बॉटम जिनको पता है कि एक डब्लू जैसा पैटर्न बनता है, लेकिन वो एग्जैक्ट डब्लू जैसा ही दिखे वैसा नहीं होना चाहिए कि नीचे के दोनों यहाँ पे जैसे सेकंड पॉइंट में यहीं पे आना चाहिए, वैसा नहीं होता। टेक्स्ट बुक पैटर्न होता है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे ये स्टॉक आप देखिए कि मार्च 2020 के लो से ऑलरेडी 174% का बाउंस बैक दिखा चुका है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो बात करेंगे फिलहाल, हम ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे, मतलब जितना डेटा है हमारे पास उस हिसाब से ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। जैसे जैसे चार्ट डेवलप होगा वैसे वैसे हम अपने रिसर्च या अपने ऑब्जर्वेशन को भी डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको चार्ट में क्या देखने मिल रहा है, राइट। चार्ट में क्या देखने मिल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपके अभी तक के लेवल्स है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा रेजिस्टेंस था ये देखिए 52 रुपीज़ का, वहाँ से ब्रेकआउट फिर से हो गया, दोबारा ऊपर गया नीचे आया फिर से हो गया। तो आप इसको समझ लीजिए। तो 52 अभी आपका पहला सपोर्ट होगा, उसके नीचे दूसरा सपोर्ट होगा 40 रुपये का, फिर 34 रुपीज़ का, उसके बाद होगा यहाँ पे 29 रुपीज़, उसके नीचे गया तो आप देखिए यहाँ पे 21 रुपीज़ और फिर नीचे आपका 19 रुपीज़। तो ये आपके लेवल से जो आपको एज अ सपोर्ट अभी काम करेंगे। लेकिन क्योंकि एक अच्छा खासा रिवर्सल है, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हो गया है, तो हम जो लेवल देखेंगे एज पर अवेलेबल डेटा, जो भी डेटा अवेलेबल है हमारे पास, उसके हिसाब से हमें जो लेवल दिखते हैं फिलहाल अभी तक का, वो है ये 2 टाइम फ्रेम में आप देखिए, राइट। यहाँ पे आपको दिखेगा पहला आपका जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे देखिए 85 से लेके यहाँ पे 90 तक, और उसके बाद दूसरा जो टारगेट आपका हो सकता है वो होगा 180 और उसके बाद प्रोबेबली 134। तो मैं शेयर प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी क्या है कैसी कर रही है, मैं सिर्फ प्राइस ट्रेंड के हिसाब से बोल रहा हूँ। उसमें भी जहाँ तक हमारे पास डेटा अवेलेबल है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या दिखेगा, सिंपली ये दिखेगा कि स्टॉक रिबाउंड दिखा चुका है, एक ब्रेकआउट भी आया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको टारगेट्स दिखता है वो 85 से 90 के बीच में दिखता है, उसके बाद 180 और 134। फिलहाल अगर आप बहुत ज़्यादा बुलिश भी है तो 134 तक रखिए, स्टॉक को उसके ऊपर ब्रेकआउट होने दीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक जाएगा। फिलहाल जो ट्रेंड है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा 118 से 134 के बीच में है, उसके ऊपर जब जाएगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।